नमस्कार दोस्तों, भोपाल शहर की रहने वाली निकिता तिवारी, जिसके जिंदगी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। निकिता भले ही भोपाल की रहने वाली है, लेकिन उसकी जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से शहर में हुआ है। सन 1999 में उसके रिश्तेदारों का कहना था कि लड़की क्यों हुई, लड़का होना चाहिए था। लेकिन निकिता के पिता अपने रिश्तेदारों के बात को इग्नोर करते हुए और अपनी बेटी की फ्यूचर बनाने के लिए भोपाल आ गए। उस समय निकिता सिर्फ 3 साल की थी और घर के सभी लोग बहुत खुश थे। निकिता अपने पिता से कोई भी चीज मांगते थे तो उसके पिता एक चीज की जगह 10 चीज दिलाते थे। आप लोग समझ सकते हैं उन लोगों का दिन कितना खुशी के साथ गुजर रहा था। फिर 2012 में निकिता जब 8वीं कक्षा में गई तो उसकी लाइफ की असली जिंदगी शुरू हुई। वो एक ऐसी जिंदगी थी जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। निकिता बचपन से 13 साल के होने तक उसके पिता सभी लोगों के ताने सुनते आ रहे थे। उसके पिता पहले शराब नहीं पीते थे, लेकिन निकिता 13 साल की हुई तो उसके पिता शराब पीना शुरू कर दिया। उसके पिता नशा इतना ज्यादा किया कि नशे से निकल पाना मुश्किल हो गया और एक दिन निकिता और उसकी माँ को उस घर से छोड़कर चला गया जहाँ पर सभी लोग रहते थे। निकिता बड़ी मुश्किल से 8वीं 9वीं निकाली। फिर 2-4 महीने बाद उसके पिता घर आने लगे। उसके पिता जब भी घर आते थे तो नशे के हालत में रहते थे और निकिता के माँ को गंदे गंदे गाली देते थे। निकिता कुछ दिनों बाद रात को सोना बंद कर दिया था क्योंकि उसके पिता नशे के हालत में घर आते थे और उसके माँ को मारते थे। एक रात ऐसी भी आई, उसके पिता ने उसकी माँ को म्यूट करके मारा था। वो बहुत बुरा रात था और निकिता उस दिन पूरी तरह से घबरा गई। निकिता को इतना बुरा लगी कि उन 8 महीनों में 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोकर गुजारती थी और दिन के 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसके पिता जब भी घर आते थे तो उसकी माँ को बहुत मारते थे। एक रात तो उसके पिता ने चूना को पानी में घोलकर उसकी माँ के आंखों में डाल दिया, जिसके कारण उसकी माँ को आज भी ठीक से दिखाई नहीं देती। उसके पिता के अंदर से इंसानियत तो पूरी तरह से मर चुका था। उसी समय निकिता के जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ऐसा आया, एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को बहुत पीटा, इतना बुरी तरीके से मारा कि उसकी माँ की पीठ में काले काले धब्बे पड़ गए थे। उस दिन निकिता ने अपने मन में ठान लिया कि आज निकिता जिंदा रहेगी या फिर उसके पिता। उस समय निकिता 10वीं क्लास में थी। 10 अगस्त 2015 को निकिता अपने मम्मी के साथ घर पर थी। डोर को हमेशा लॉक करके रखती थी क्योंकि उसके पिता घर पर आते थे और कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ निकिता के मम्मी को मारना शुरू कर देते थे। उस समय निकिता को कुछ भी समझ नहीं आती थी। एक दिन उसके पिता घर के बाहर खड़ा होकर गलियों में चिल्लाने लगा और गंदा गंदा गालियां देने लगा। निकिता और उसकी माँ घर पर थी। उसके पिता ने गेट को मारना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि दरवाजा खोलो, लेकिन निकिता और उसकी माँ घर के अंदर डरी हुई थी। बहुत देर बाद जब निकिता दरवाजा खोली तो उसके पिता घर के अंदर आ गया और निकिता के मम्मी के सारे कपड़े फाड़ दिया और वैसे ही मारना शुरू कर दिया जैसे पहले मारा करते थे। निकिता ये सब देख रही थी और अपने पिता से अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निकिता को बहुत जोर से गुस्सा भी आ रही थी। देर न करते हुए अपने पिता का गला बहुत जोर से पकड़ लिया क्योंकि निकिता ने अपने मन में सोच लिया था कि वो जेल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी माँ को मार खाते हुए नहीं देख सकती। अपने पिता को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उसके पिता का घर में जो भी सामान था उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोली, तुम मेरे पिता नहीं हो और हमें तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम हमारे इस घर में मत आना। उस दिन तो उसके पिता चले गए। फिर निकिता दूसरे दिन अपने टीसी लेने चली गई। उसी दिन उसके सभी दोस्तों को पता चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले उसके किसी भी दोस्त को पता नहीं था। उसके सभी दोस्तों को पता चला तो प्रिंसिपल के पास चले गए कि ये सब चीजें निकिता के साथ हो रही है। प्रिंसिपल ने कहा, मैं स्कूल का फीस नहीं लूंगा, मैं निकिता के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकता हूँ, लेकिन कहाँ पर रहेगी और क्या खाएगी। फिर निकिता अपनी माँ के साथ गाँव चली गई और कुछ दिनों बाद अपनी मम्मी को गाँव में छोड़कर फिर से भोपाल आ गई, लेकिन उस समय उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। फिर उसकी सहेली ने एक हॉस्टल में रहने के लिए उसकी बहुत मदद की। निकिता को अपने जीवन में कुछ करना था, लेकिन लोग उसे इतना ताना देते थे कि समय भी ऐसा आया कि वो अपने आप को मारना चाहती थी, लेकिन सोचा अगर वो मर गई तो उसकी मम्मी का क्या होगा। फिर 11 दिसंबर को उसकी मम्मी भी भोपाल आ गई। निकिता ने एक रूम किराए पर लिया था और अपनी माँ के साथ रहने लगी। निकिता छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी क्योंकि जब आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको कोई कंपनी जॉब देने वाला नहीं है। उसकी मम्मी पिछले 40 साल से घर से निकली नहीं थी। वो एक कंपनी में काम करने चली गई ताकि घर का खर्चा चल सके। वहाँ पर उसे महीने का 2800 रुपए मिलता था। भोपाल शहर में किराए पर रहकर महीने का 2800 रुपए कमाना और घर का खर्चा चलाना बहुत बड़ी बात है। उसकी मम्मी 2 किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस जाती थी और पैदल घर आती थी ताकि घर खर्चे के लिए महीने का 300 रुपए बच सके। निकिता 12वीं पास करने के बाद कॉलेज जाने लगी और एक कॉल सेंटर में 8 घंटे जॉब भी करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 2020 में निकिता अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया और जॉब करने के लिए चेन्नई चली गई। फिर वहाँ पर 1 साल जॉब करने के बाद इंदौर चली गई और वहाँ पर भी जॉब करने लगी। लेकिन निकिता सोचती थी हमारा परिवार एक साथ कैसे होगा। फिर एक दिन हिम्मत
करके अपने पिता के पास गई और बोली, ये लास्ट चांस है, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो चल सकते हो, लेकिन पुराने चीजों को छोड़कर। फिर अपनी मम्मी को भी इंदौर बुला लिया और अपने मम्मी पापा के साथ खुशी के साथ रहने लगी। आज उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन निकिता ने अपने मेहनत के दम पर जमीन लिया और बहुत बड़ा घर बनाकर खुशी के साथ रहने लगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन अपने आप ऊपर भरोसा रखना है और परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन कर सकते हैं। आपका प्यार भरा कमेंट का इंतजार रहेगा।